आज प्रहलाद जी ने एक लीला की। क्या? कौमार आचरेत प्राज्ञो, साफ पढ़ने वाले विद्यार्थियों को बैठाया, बीच में बैठ गए। कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानि है दुर्लभम मानुषम जन्म। इधर आओ, बैठो बैठो बैठो, सब बैठ गए। सुनो, भगवान की बहुत कृपा है। विद्यार्थी बोले क्यों? बोले इस शरीर से ही जानना संभव है भगवान की कृपा को, और कोई माध्यम नहीं है भगवान को जानने का। तुम देवता बन जाओ तो भगवान को नहीं जान सकते। इस शरीर से ही संभव है मनुष्य तन पाकर भगवान को जानने का। इसलिए तुम एक काम करो, इस तन से जब संभव है भगवान को जानने का, तो इस तन के समय का दुरुपयोग मत करो, भगवान को जानने के लिए सदुपयोग में लगा। तब तो गोस्वामी जी ने इसी श्लोक पे लिखा, दुर्लभम मानुषम जन्म तदप दुर्वर्तम। इसलिए तो कहा, गोस्वामी जी ने इसी की चौपाई लिखी। बड़े भाग्य मानस तनु पावा सुर दुर्लभ सर बिंधहि गावा। बड़े भाग्य गाइए। सीताराम 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 कहिए, राजा राम राजा राम सीताराम 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 कहिए, राजा राम राजा प्रहलाद जी बोले एक बात बताओ, ये तन क्यों मिला? तो विद्यार्थी है। मित्र बोले खूब कमाओ, इसके लिए मिला। अरे बोले भाई, कमाने के लिए थोड़ी मिला, भगवान को पाने के लिए तन मिला है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। तो विद्यार्थी बोले कि प्रभु कृपा कैसे करेंगे? प्रहलाद जी ने कहा कीर्तन करो। अब सब विद्यार्थी कीर्तन करने लगे, तो प्रहलाद जी भी करने लगे। बोले नचो, तो सब नचने लगे। अब इतने में गुरुजी आए। गुरुजी आए कि गुरुजी के पहले हिरण्यकश्यपु आ गए देखने के लिए। तो चलो चेक करें गड़बड़ कहां से। और हिरण्यकश्यपु ने देखा कि विद्यालय में पढ़ाई की जगह कीर्तन चल रहा है। और कीर्तन कौन सा? श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण 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 नारायण, श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्यनारायण नारायण नारायण सत्यनारायण नारायण नारायण, कहम नारायण 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 कहम नारायण नारायण नारायण, श्रीमन 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 नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हिरण्यकश्यपु ने देखा पढ़ाई की जगह कीर्तन चल रहा, तुरंत एक मंत्री को भेजा,
ये हमारे दुश्मन का नाम ले रहा है, बंद करवाओ। बंद करो, बैठो बैठो, बंद करो, रुको। मंत्री जैसे ही नजदीक आया तो पहले तो गुस्सा में था, एक विद्यार्थी को पकड़ा तो उसके भीतर भी करंट दौड़ गया, उसने भी आंख बंद करी और वो भी बोला श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हिरण्यकश्यपु ने देखा हमारा मंत्री विपक्ष में चला गया, दिमाग खराब हो गया हिरण्यकश्यपु का। गुरुजी खड़े थे संडामर, दोनों को हिरण्यकश्यपु बोला क्या है? गुरुजी बोले अभी देख रहे, बंद करवा रहे, आप नाराज ना हो, बंद करवा रहे, आप खड़े रहो, अभी समझाते हैं, अभी समझे। और गुरुजी आए, गुरुजी को देख करके दो लड़के पकड़े गुरुजी और हाथ पकड़ के श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। और हुआ क्या, गुरुजी को भी लगा सही तो कह रहा है, तो गुरुजी भी लगे ठुमका लगाते हुए लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी भजमन नारायण 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 भजमन हाँ जो नारायण नाम लेते हैं, 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 नाम लेते हैं, नाम लेते हैं, नाम लेते हैं, नाम लेते हैं। पाप होत सब छारायण, पाप होत सब तारायण, पाप होत सब छारायण, पाप होत सब तारायण, पाप होत सब छारायण। पाप होत सब तारायण। और सब मिलकर बोल रहे श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण ओ नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बद्री नारायण 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 बद्री नारायण नारायण नारायण। बद्री नारायण 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 बद्री नारायण नारायण नारायण। श्रीमन श्रीमन जय हो श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। गुरुजी भी जप रहे, मंत्री भी जप रहे, हिरण्यकश्यपु का दिमाग खराब हुआ, स्वयं चल करके गया। विद्यार्थी तो हिरण्यकश्यपु की देख करके खड़े हो गए, लेकिन प्रहलाद जी अभी भी मस्त हैं, आंख बंद करके कह रहे हैं श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जब हिरण्यकश्यपु ने हाथ पकड़ा, धक्का मारा, तब प्रहलाद जी को होश आया, लेकिन पिताजी का ही हाथ पकड़ के बोले श्रीमन नारायण। शांताकार है वो, गुस्सा में। देवता बोले देख लो चल के। पूरा श्रृंगार किया लक्ष्मी जी ने, आरती की थाली ली, चरणों से आरती शुरू की, कमर हृदय, और जैसे ही मुख की तरफ आरती की और भगवान ने एक घुड़क्का मारा, सो थाली फेंक कर लक्ष्मी जी भागती नजर आई।
तो देवता बोले क्या हुआ माते? लक्ष्मी जी बोले हम नहीं रुकेंगे, ये वाले हमारे वो वाले प्रभु नहीं लग रहे हैं। देवता बोले है तो वही। लक्ष्मी जी बोली हमें पता है वही है, पर इस रूप में आज तक नहीं मिले। भाड़ में गया, जब शांत होना होगा घर आ जाएंगे तब बात करेंगे, आज नहीं करेंगे, माहौल गड़बड़ है। आज बात नहीं करेंगे। भाग गई, जैसी भागी अब देवता बोले कैसे मानेंगे? देवताओं ने कहा जिनके कारण भगवान आए हैं वही मना सकते। प्रहलाद जी से कहा तुम ही मनाओ। प्रहलाद जी ने दोनों हाथ जोड़े और भगवान की स्तुति की। प्रभु आपकी माया आपको कौन समझ सकता। चरणों में पहले गिर गए, दंडवत प्रणाम। भगवान ने उठा करके गोद में बैठा लिया। भगवान प्रेम कैसा कर रहे जरा देखना। अपनी जीभ से प्रहलाद जी को चाट रहे, इतना दुलार। गोद में भगवान बैठा कर पे। हमको ये दर्शन बहुत प्रिय है महाराज जी। कथा में हमको ना हमारे बहुत ही प्रिय, हमारा शायद जन्मोत्सव था। जन्मोत्सव के एक दिन बाद 2-3-4 साल हो गए होंगे, हमारे बहुत प्रिय एक मित्र हैं आचार्य पूज्य श्री इंद्रेश उपाध्याय जी। उन्होंने हमको 3-4 वर्ष पहले एक नरसिंह भगवान दिए थे। आप वही दर्शन इनके करिए, गोद में प्रहलाद जी को लिए हुए। टीवी पर देखो, इस तरफ की स्क्रीन पे देखो, ये दिखाई पड़ रही स्क्रीन। फिर से दिखाओ दूसरा, ये हाथ में है हमारे। यही हमारी हर कथा सुनते हैं और कथा में ये आते हैं रोज और रोज जाते हैं वापस। हर कथा सुनते हैं। गोद में बैठे हुए प्रहलाद जी, बड़ा दिव्य रूप है, बड़ा अद्भुत रूप है भगवान का। गरुड़ पर भगवान बैठे हैं और गरुड़ के ऊपर नरसिंह भगवान हैं और गोद में प्रहलाद जी हैं इनके। भगवान गोद में लेकर के नरसिंह भगवान प्रहलाद जी को चाटने लगे। अब कहा कि कुछ मांगो। प्रहलाद जी ने कहा प्रभु ना साभृत्या सावई बड़िक। जो कुछ मांगे और भक्ति करे वो भक्त नहीं है, बिजनेसमैन है, व्यापारी। लेने देने का काम व्यापार में होता है, हमको कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने फिर भी खूब आशीर्वाद दिया और कहा कि कोई बात नहीं। भगवान ने कहा कि खूब अच्छे से तुम सत्ता संभालो, यहीं पर रहो। राजपाट दिया भगवान ने प्रहलाद जी को। 12 भक्तों में एक प्रहलाद जी है। प्रहलाद जी को आशीर्वाद मिला। इस कथा का अर्थ ये है, भगवान कभी भी असमता नहीं, असमानता नहीं करते। चाहे दैत्य हो, चाहे नर हो अथवा देवता हो, कोई भी भगवान का भक्त बने वो सब पर कृपा करते हैं। संत पर भी कृपा करते हैं, भक्त पर भी कृपा करते हैं, और अभक्त भी उनकी शरण में आ जाए उस पर भी भगवान कृपा करते हैं। क्योंकि ये तो राक्षस पुत्र हैं प्रहलाद जी, दैत्य पुत्र हैं, फिर भी उन पर कृपा भगवान ने की। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। आगे 8वें अध्याय में मनमंत्रों की चर्चा है और वामन भगवान की चर्चा है। राजा बलि के पास वामन रूप धारण करके भगवान गए। बोलो वामन भगवान की। 9वें स्कंद में ईशानु कथा में वैवस्वत मनु के पुत्रों का चरित्र है। महर्षि च्यवन सुकन्या का चरित्र है। नाभाग परम भागवत भक्त श्री अम्बरीश जी का चरित्र है।
सगर और भगीरथ जी का चरित्र है। गंगा जी कैसे पृथ्वी पर आई, इसकी महिमा है। बोलो गंगा मैया की। इसके बाद 9वें स्कंद में सूर्यवंश का वर्णन है। सूर्यवंश में आए राम जी और चंद्रवंश में आए, पहले राम जी आए, फिर तो राम जी आ गए हैं, अयोध्या में बैठ गए हैं रामलला के रूप में 22 जनवरी को। तो राम जी तो आ ही गए हैं। कभी राम कथा सुनाएंगे तो राम कथा में राम अवतार की चर्चा गाएंगे। अभी तो कृष्ण कथा है। तो सूर्यवंश में आए राम जी और चंद्रवंश में आए। अब सीधा भगवान का अवतार सुनो। कथितो वंश विस्तारो भवतो सोम सूर्य राज्ञम चोभय वंशानाम चरितम परमाद्भूत।